बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे साथ एक स्टूडेंट मौजूद हैं जो कि ए फिटनेस के मुतालिक क्वेश्चन पूछना चाह रही हैं। अच्छा, ए फिटनेस के बारे में मेरी 6-7 सालों में पहली बारी इतने एसएमएस आए हैं ए फिटनेस के मुतालिक जितने मुझे 6 सालों में पहले कभी नहीं आए। ऐसा लगता है कि किसी लड़की ने मेरा नंबर ग्रुप में शेयर किया और ऐसा भी मुझे पता चला है कि किसी ने नंबर कहीं लीक किया। तो अगर किसी के पास ऐसा नंबर है तो पब्लिकली मत दें, फेसबुक मत अपलोड करें, कमेंट्स में मेरा नंबर मत दें। ऑलरेडी बहुत बर्डन है, मेरे से पूरे पाकिस्तान का वो बर्डन मैनेज नहीं होता। और अगर किसी से मेरा राब्ता नहीं भी हो सकता, अक्सर लड़कियों के कमेंट आ रहे होते हैं फेसबुक के नीचे, यूट्यूब के नीचे कि आप हमें नंबर दें, आगे नंबर नहीं दे रहे, आप हमें लोकेशन नहीं बता रहे। अगर नहीं भी हो पाता तो आप वीडियोस की मदद से भी रेकमेंड हो सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। बस एक पॉइंट रह जाता है जो मुलाकात होके हो सकता है, वो होता है राइट डिसीजन, दूसरा होता है इंटरव्यू प्रिपरेशन। ये 2 चीज़ें मेरे से मुलाकात करके आप कर सकते हैं, बाकी मेरे से मुलाकात के बगैर भी हो सकती हैं, ठीक है? और एएफएनएस के मुझे पता है जॉब्स 100% आनी है गर्ल्स के लिए, ठीक है? वो आनी है, इस संडे को आ सकती हैं, अगले संडे को आ सकती हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स में गर्ल्स के लिए जॉब्स आनी है इस साल 100% आनी है, जून में आ जाएंगी, एंड पे जुलाई में आ जाएंगी। और पाकिस्तान नेवी में जॉब्स आ रही है, यानी ये 3 मंथ गर्ल्स के लिए बेस्ट मंथ है। बेइंतहा गर्ल्स के लिए जॉब 100% आ रही है पाकिस्तान एयरफोर्स में। यस बेटा, पूछें। सर मैंने माइक आपसे चल रहा, दिखाना। नो ना, उतारना नहीं, बस ऐसे दिखाओ, ग्रीन लाइट ऑन है। ठीक है। सर एएफएनएस के अलावा भी आपसे पूछना है। पहले एएफएनएस के मतलब पूछें जो पूछें। सर मैंने 1 ईयर का गैप लिया और अपनी स्टडी को स्टॉप किया हुआ है। अगर वो आपसे पूछे कि आपने स्टडी क्यों स्टॉप की तो क्या कहूँ? देखें, ये एक बहुत नेगेटिव पॉइंट है। बेइंतहा लड़कियां और लड़के अपने इंटरव्यूज में फेल होते हैं अगर आप स्टडी स्टॉप को बता दें। देखें, लीडरशिप की पहली क्वालिटी होती है वो टाइम वेस्ट नहीं करता, वो टाइम वेस्ट नहीं करता। जब आप ये कहते हैं कि मैंने 1 ईयर से कुछ नहीं किया, तो ये आपका बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। मेरे ख्याल से इस वजह से वो आपको फेल भी कर सकते हैं। तो इससे बेहतर ये होता है कि आप जो है ना, जैसे इंटरमीडिएट करें। मैं अक्सर आज़ाद कश्मीर से जो लड़की है ईमान, वो अक्सर पूछती है मेरे से, आपने इंटरमीडिएट के पेपर दिए सेकंड ईयर के, ठीक है? आप थर्ड ईयर की रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं और यूनिवर्सिटी के बगैर, अगर देखिए 3 बातें पहले क्लियर कीजिएगा। अगर आपने एएफएस में जाना है या पाकिस्तान एयरफोर्स में जाना है या पाकिस्तान नेवी में जाना है, कहीं भी आपने जाना है और आपका इरादा बन गया, तो फिर आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लेना। फिर आपने सेक्रीफाइस करना है। क्या करना है? सेक्रीफाइस। मे भी आप एएफएस की पहली बारी रिकमेंड ना हो, आप दूसरी बारी रिकमेंड हो, लेकिन फिर आपने यूनिवर्सिटी की तरफ नहीं सोचना। आपने एबीटी का दाखिला भेजना है, जो मैंने लास्ट में आपको बताया था, याद है? एबीटी का दाखिला भेजें आप लोग, ठीक है? दाखिला भेज के आप घर बैठ के ऑनलाइन पढ़ें आप, और आप पेपर देने जाएं। इस एएफएस की जॉब्स के आते आते ही आपका जो है वो पहला सेमेस्टर क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। एएफएस की जॉब जब आएंगी तो आपका इनिशियल होगा, उसके बाद मेडिकल में, ये पॉइंट बड़ा क्लियर कर दूं मैं एएफएस वाली गर्ल्स के लिए। आज से साल 2 साल पहले इनिशियल होता था, मेडिकल होता था, और उसके बाद हफ्ते 2 हफ्ते के बाद इंटरव्यू होता था। अब इनिशियल हो रहा है, मेडिकल हो रहा है 3 मंथ बाद, और एक लड़की का मेडिकल हुआ 5 मंथ के बाद। अभी जो रिसेंटली इस 2025 में हमारी जो गर्ल्स गई है ट्रेनिंग पे, वो मुझे बता रही थी, कह रही कि 3 to 4 मंथ के बाद जाके हमें मेडिकल की कॉल आई। और मेडिकल की कॉल सबको नहीं आई, जिसे मेडिकल की कॉल आई उसी का क्या हुआ, इंटरव्यू हुआ। और इंटरव्यू जिसका हुआ 99% वो क्या थी, रेकमेंड थी। 1% क्या थी, रिजेक्ट थी। समझ आ रही बात? 1% रिजेक्ट ये होता है कि इंटरव्यू अगर आप गलत दे दो तो फिर ऑब्जेक्ट होते हैं, लेकिन चांसेस आपके सेलेक्ट होने के ज्यादा होते हैं। एएफएस में इन्होंने क्राइटेरिया अब ये कर दिया कि एकेडमिक पोर्शन जो इनिशियल टेस्ट में होता है, उसमें अगर आपके मार्क्स अच्छे आएंगे और आपके इंटरमीडिएट में मार्क्स अच्छे हैं तो एग्रीगेट बनेगा, तो आपको मेडिकल की कॉल आएगी, वरना मेडिकल की कॉल नहीं आएगी। अब आपने इनिशियल टेस्ट दिया। अब देखिए, मैं कह रहा हूँ कि एएफएस हो या पाकिस्तान एयरफोर्स या कोई भी फील्ड हो, रेकमेंड होते हुए 9 मंथ लगने हैं। कितने? 8-9 मंथ। अब 1 ईयर लगा लो ना, उस 1 ईयर को वेस्ट थोड़ी करना है। मैं क्या करता हूँ, मैं स्टूडेंट्स का एडमिशन भेज देता हूँ, ठीक है? जो भेजना चाहते हैं उनका एडमिशन भेजता हूँ, उन्हें मैं पढ़ाता, हाथ छोड़ दो, कहीं नहीं भागती है, ठीक है? तो ना वो जो है ना पढ़ते रहते हैं, एक सेमेस्टर उनका हो जाता है, टेस्ट देते हैं, उसका दूसरा सेमेस्टर हो जाता है, यानी थर्ड ईयर उनकी क्लियर हो जाती है। देन वो ट्रेनिंग पे चले जाते हैं, ट्रेनिंग पे चले गए। अब एडमिशन क्या होता है, मेरे पास या किसी भी एडमिशन जा सकता है, ठीक है? अब वो यूनिवर्सिटी के ब्याह पे तो होता नहीं, रेगुलर क्लासेस के ब्याह पे। अब जब ट्रेनिंग के दौरान होते हैं तो ट्रेनिंग के दौरान होती है ट्रेनिंग 6 मंथ की। कितने मंथ की? 6। और कुछ जगह होती है 9 मंथ की। कितने मंथ की? अब थर्ड सेमेस्टर जो होता है वो उनका जाया हो जाता है। थर्ड सेमेस्टर में पेपर देने वो नहीं निकल सकते। समझ आ रही बात? नहीं निकल सकते। लेकिन जब उनका ट्रेनिंग का लास्ट चल रहा था तो लास्ट सेमेस्टर की रोलशिप आई थी, थर्ड सेमेस्टर उसके बाद मर्ज होकर आया था। नहीं, थर्ड सेमेस्टर की जो किताबें हैं वो सप्लीमेंट्री में चलेगी। दिमाग चल रहा है नहीं चल रहा? जी सर। पता नहीं दिमाग चल रहा है नहीं चल रहा।
पहली बारी पढ़ने वाली जगह बैठ गए ना। थर्ड सेमेस्टर जो से है ना, वो आपकी और उसमें आ गई सपनियाँ, क्या आ गई? सब सपनियाँ। वो फोर्थ सेमेस्टर के साथ क्या हो गया? मर्ज। मर्ज हो गया। तो जब तक आपकी ट्रेनिंग एनडी पे होती है, आप रोल शिप शो करके फोर्थ सेमेस्टर के पेपर देने बाहर निकलेंगी, और जहाँ आपकी ट्रेनिंग होगी वहीं पे आप अपना सेंटर क्या कर लेंगी? शिफ्ट करा लेंगी पेपर का, और पेपर देके आप डिग्री क्लियर कर लेंगे। और जैसे ही आपकी ट्रेनिंग मुकम्मल होगी और डिग्री आपके पास होगी, तो उस डिग्री पे आपकी क्या हो जाएगी? प्रमोशन हो जाएगी, 5,000 तनख्वाह बढ़ जाएगी आपकी। सर यहाँ से सोचा करो ना। सर आप सारे दिल से सोचते हो, आप सारे कहते हो हमारा दिल बताएगा, ये करेगा। अरे दिल कुछ भी नहीं बताता। ये फिल्म में होता है कि मेरा दिल कहता है मैं उससे प्यार करता हूँ, दिल होता है ये। दिल दिमाग आपके गुलाम है। यू आर दी ओनर ऑफ देम, आप मालिक हैं इसके। बोला ये दोनों ने आपको पागल करके रखा है। पागल करके रखा है, कुछ भी नहीं है, हार्ट बीट है बस, और क्या है? और इसमें कुछ भी नहीं है। वो मेरे दिल में समाता है, ठीक है? अल्लाह के अलावा कोई चीज नहीं समाती दिल के अंदर। समझ आ रही बात? अब जैसे आप हैं, अब मेरे पास अगर आप पहले सेमेस्टर में आती हैं, तो मैं क्या करता? वो गर्ल्स जो पहले सेमेस्टर में मेरे पास आती हैं, इन जैसी आती हैं, लड़के आए हैं बहुत ज्यादा, जीसी के यूनिवर्सिटी के बहुत लड़का मेरे पास, वो BScs कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। मैंने क्या किया, पहले सेमेस्टर में उनका ABD का दाखिला भेज दिया। किसके भेज दिया? क्योंकि पाकिस्तान की समझ थी मुझे, पाकिस्तान बड़ा मुश्किल मुल्क है, ठीक है? तो ABD का दाखिला भेजा। अब उसके लिए वो यूनिवर्सिटी ABD के लिए नहीं जाते, लेकिन जीसी जा रहे थे। जीसी से उन्होंने BScs के पहला सेमेस्टर किया, दूसरा किया, तीसरा किया, चौथा किया। जब 4 सेमेस्टर हो गए तो यहाँ से ABD की डिग्री उन्हें मिल गई। अभी वहाँ 2 साल उनके रहते हैं डिग्री मुकम्मल होने पे, समझिए। उस 2 सालों में इस ग्रेजुएशन की डिग्री की बुनियाद पे हमने PPSC का सारे टेस्ट देके नौकरी हासिल कर ली। जब तक आपकी BS अप्लाइड कंप्लीट होने से पहले आपका 17 स्केल की गवर्नमेंट जॉब होती है, अगर आप मेरे रूल्स को फॉलो करते हैं। अब ये जो मेरी जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट मुझे कुछ यूनिवर्सिटीज ने मना किया है यूनिवर्सिटी में बताने के लिए। मेरे यूनिवर्सिटी में लेक्चर्स होते हैं, तो उन्होंने मुझे पहले वार्न किया कि ये जो आप आइडिया देते हैं ना, ये आइडिया आपने हमारी यूनिवर्सिटीज में नहीं देने, इसलिए मैं नेट पे दे रहा हूँ। वो क्या, हमारी यूनिवर्सिटी में ये आइडिया दे दिया, यूनिवर्सिटी खाली हो जाएगी, सारे चले जाएंगे। और तो पूरे पाकिस्तान को खोल के बता रहे हैं। पाकिस्तान में जब भी कोई जॉब आती है, क्या लिखा होता है? ओनली फॉर दी ग्रेजुएट। वहाँ लिखा होता है कि 4 साल वाले को हम पहले रखेंगे, 2 साल वाले को हम नहीं रखेंगे, लिखा होता है वहाँ पे। गधा घोड़ा बराबर है, ये गधा है, ये क्या है? घोड़ा। ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों क्या है? ऐसे सोचो ना। पाकिस्तान के बारे में सोचने के लिए पहले ना अकेले बैठ के ना सोचो, ये मुल्क कैसा है। फिर देखो अशारे टूट जाते हैं, अच्छा उसे भी सजा नहीं मिली, अच्छा उसे भी नहीं मिली, वो कत्ल करके भाग गया, उसे भी किसी ने कुछ नहीं कहा, वो गरीब को बहुत मारा उन्होंने, कहा अच्छा अब समझ आई यार चलना कैसे है। फिर कामयाब हो गए। आप लोग जिस तरीके से चलते हो ना, आप तो कामयाब हो गए नहीं। मुझे 4-5 साल लगे पाकिस्तान को समझने में। 4-5 साल में पाकिस्तान को समझता है कि मैं किस मुल्क में भाई। फिर जाके मैं समझा ये हुए, ये तो मुल्क बड़ा खतरनाक है। मुल्क बड़ा अच्छा है, इसके रूल्स खतरनाक है। इसके रूल्स क्या है? खतरनाक है। जैसे कि एक सियासतदार ने करप्शन की 2 करोड़ रुपए की, सजा होनी चाहिए ना। इसका रूल है कि प्राइम मिनिस्टर उसकी करप्शन को माफ कर सकता है। प्राइम मिनिस्टर ने कहा मैंने तुम्हें माफ किया, 2 करोड़ माफ हो गया। समझ आई बात? तो यहाँ ये चीज समझनी है आप लोगों ने। यहाँ पॉइंट्स समझो। CSS के टेस्ट कौन दे सकता है? ओनली फॉर दी ग्रेजुएट। एक बच्चे ने 2 साल की डिग्री करके CSS को अपेयर कर लिया। अभी जो यंगेस्ट एक ग्रेजुएट निकला है, पता है ना आपको, 21 साल का लड़का, असिस्टेंट कमिश्नर बना। तलहा चौधरी। हाँ, क्या नाम है उसका? तलहा चौधरी। तला चौधरी निकला है ना, 21 साल की उम्र में, ठीक है। और बाकी लोग 4 साल की डिग्री करने के बाद CSS करेंगे। करना तो वही है आप लोगों ने। मैं 4 साल की डिग्री के खिलाफ नहीं हूँ, मैं कहता हूँ डबल डिग्री करो। क्या करो? डबल डिग्री करो। 2 साल अगर आप उसने मेरे पास आती तो BS अप्लाइड करने देता, साथ में आपको BCom कराता। BCom किस तरफ लेके जाती है? आपको बैंकिंग की तरफ लेके जाती है। और BCom आपको लेके जाती है पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान में लॉजिस्टिक ब्रांच अफसर लेके जाती है, फ्लाइंग अफसर, जिसमें ISSB होता ही नहीं है, जिसमें आपको दौड़ना ही नहीं होता। दौड़ने से प्रॉब्लम है तो दौड़ को मत छोड़ो, ऐसा रास्ता तलाश करो जहाँ दौड़ हो ही ना। आप सब लोग द्वार बना देते हो, ये हमारा ख्वाब है, द्वार आएगी, हम यहाँ नहीं जा सकते। आप सड़क तलाश करो ना आगे जाने की। समझ आ रही बेटा? सड़क तलाश करो फिर होगा। और कुछ पूछना है रेफरेंस के सर मतलब? ADP के बाद CSS कर सकते हैं? ADB के बाद CSS कर सकते हैं। हर थकेली यूनिवर्सिटी से थकी हुई डिग्री भी लेके आप CSS कर सकते हैं। CSS पास करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सर वो वहाँ पे तो लिखा होता है कि वो वाले अप्लाई करें जो रिकॉग्नाइज्ड बाय HEC हो या USAT से हो। तो सारी थकी हुई यूनिवर्सिटी रख रहे हैं HEC में जाके देखो, इतनी लंबी लिस्ट है,
70 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी हैं। थकी से थकी यूनिवर्सिटी भी है ना सिंध की, जी। यहाँ टीचर खुद कहता है, मैं तुम्हें बताता हूँ सवाल को जवाब कराएं, वो भी एचईसी में ऑर्गेनाइज्ड है। एचईसी ऑर्गेनाइज्ड का मतलब क्या है? रजिस्टर्ड होना, क्या होना? रजिस्टर्ड बस, और क्या? एचईसी ये देखती है कि तुम ईमानदारी से करो या तुम बेईमानी से करो। बहुत ऐसी यूनिवर्सिटीज भी हैं जो कि नाम नहीं लूंगा, जो कि बच्चे को फ्रॉड कर रही हैं। आपको पता है 45% से बिलो दैन इंटरमीडिएट हो तो आप ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं ले सकते, लेकिन पाकिस्तान में ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है, जो इंटरमीडिएट में सप्ली हो तो आपको ग्रेजुएशन में दाखिला देती हैं। इंटरमीडिएट में क्या हो, सप्लियां हो 2-3, फिर भी आपको ग्रेजुएशन में क्या दे देंगे, दाखिला की सप्ली होती रहेगी पास, बिकॉज उन्हें सिर्फ पैसा चाहिए। क्या चाहिए? अल्लाह मेरी हिफाजत करे। कि ये सारे मेरे यूनिवर्सिटी वाले सारे मेरे बहुत खिलाफ हैं इस लिहाज से ना। सबको बहुत बड़ा मसला है कि मैं अवेयरनेस दे रहा हूँ, क्योंकि ये अवेयरनेस फैल गई तो बहुत काम खराब है, उनके कारोबार बंद हो जाएगा ना, क्या करेंगे, बिजनेस है ना उनका। स्टूडेंट एक बहुत अच्छा बिजनेस है, यूनिवर्सिटी कॉलेज में खोला हुआ है। और कोई सवाल है फ्रेंड्स के अंदर? सर आपने अपनी एक वो वीडियो थी इनिशियल टेस्ट की, आपने बताया था कि एफ फॉर फर्नीचर, डी फॉर डॉल्फिन। सर इसकी वो समझ नहीं पुराना आई। था, वो अब नहीं अप्लाई होगा, वो बहुत अब नहीं पुराना। आपको? अब न्यू चीज़ मैं करूँगा ये फ्रेंड्स के बिल्कुल करीब। अच्छा, कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि वो मिसिंग दी पिक्चर्स है उसका क्या करना है, वो भी पुरानी चीज़ थी, अब न्यू चीज़ नहीं है। बाकी मेन चीज़ आप करें। अब आप ये सर सर बताएं कि क्या वर्बल नॉर्मल की आपने कितने घंटे प्रैक्टिस की रोजाना? सर मैं सुबह के टाइम दो टेस्ट यानी करती हूँ वर्बल के, और 2 टेस्ट करती हूँ नॉन वर्बल के तो ऑनलाइन। क्या परसेंटेज आ रही है आपकी? सर 72 तक। 70+ आ रही है, ठीक है। एकेडमिक की प्रैक्टिस कर रही हैं आप? जी सर। बायो की? जी सर। अच्छा, बायो कौन कौन सी पढ़ी आपने? 9, 10, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर चारों पढ़ ली? जी सर, आज मेरा लास्ट चैप्टर है, फिर सिर्फ बाद में थोड़ी आपने रिवीजन स्टडी कर करूँगी। लिया? जी सर। ठीक है। आसान सा सवाल पूछूं, सिंपल जी सा। सर। एंजाइम क्या होते हैं? चाहे इंग्लिश में दे दें, उर्दू में दे दें, जैसे कोई आया ऊपर वाले होंगे। अस्सलाम, कभी वक्त पे ना आना बेटा। आ जाओ यहाँ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, बुरी जगह बेटा, उठना जरा, उधर इधर जाओ, पीछे जाओ, बैठ जाओ। नूर इधर कर लो चेयर थोड़ी सी। सर ये रेगुलेट अभी ये करते हमारा सेशन नहीं है, ठीक है, ये हमारी वैसी मीटिंग है। मीटिंग में ये हालत है हमारी, है ना? जी जी। सर ये रेगुलेट करते मेटाबॉलिक कैसी एक्टिविटी हैं, को। तबीयत ठीक है? कितने कब से चली हुई थी आप? आधे घंटे से चली हुई हैं? 8 बजे की चली हुई हैं? ओए होए। हैं? कुछ खा लिया करो ना, ड्राइवर क्या करो, आप जरा पीछे बैठो अंकल, मैं देखना भी पहुंचा के दिखाती हूँ आपको गाड़ी। छुट्टी है ना आपकी जॉब से आज? हाँ, ये पूछें बेटा। सर ये रेगुलेट करते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटी को, और ये वो साइड दे आर साइड्स ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, और आगे इसकी वो है। अच्छा, अब मैं पहले बताऊं कि ए फ्रेंड्स में एकेडमिक में क्या आएगा। ये जो ए फ्रेंड्स वाला है कोई यहाँ पर और भी नहीं ना? आप ही है ना? ठीक जी है, सर। पॉइंट लिखने आप पहले। ए फ्रेंड्स में एकेडमिक में आपने नंबर लेने हैं 70% से प्लस, तो आपको मेडिकल और इंटरव्यू की कॉल आएगी, वरना आपको कॉल नहीं आनी। उसमें गलतियाँ आपकी नहीं हो सकती। तो ए फ्रेंड्स में कौन कौन से एमसीक्यूज आए थे एकेडमिक में, कोई याद है दिमाग में? फिजिक्स के ज़्यादा आए थे, और केमिस्ट्री के, फिजिक्स के और केमिस्ट्री के रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। कन्वर्ट करने के लिए होते हैं, तो देखिए इनको इसमें कन्वर्ट करो और इसमें मैंने एक प्लॉट बात करके बोली आप थी लास्ट टाइम, जो बच्ची आई थी, मैंने ये बात बोली थी कि जब भी आप कहीं अप्लाई करें तो सबसे पहले आप किस चीज़ की तैयारी करें? मेडिकल की। किसकी करें? मेडिकल के। मेडिकल। इनिशियल की तैयारी ना करें, ये बात मैंने पहले ही बोली थी। आप इनिशियल की तैयारी करते रहते हैं, मेडिकली आप फिट हैं या नहीं आपको पता ही नहीं होता। वहाँ लिखा है इतना वेट चाहिए, वो वेट आपका नहीं है तो प्रॉब्लम है आपको। आपकी हाइट इतनी चाहिए, वहाँ पर हाइट आपकी उतनी नहीं है तो फिर प्रॉब्लम है आपको। समझ आ रही है? तो ये चीज़ बहुत बड़ी मैटर करती है कि पहले इन चीज़ों को आपको मैयर करना चाहिए कि भाई वहाँ की जो मेडिकल और फिजिकल रिक्वायरमेंट है वो क्या है। अगर मैं उसमें पूरा उतरती हूँ और वो मेरी पूरी है, देन आपको टेस्ट की तैयारी करनी चाहिए, अदरवाइज टेस्ट की तैयारी नहीं करनी चाहिए। आपको तो याद है ना वाक्य, टेस्ट की तैयारी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 1 इंच पे वो माफ़ नहीं करते, नहीं करते ना माफ़, 1 सेंटीमीटर पे भी नहीं कहते ना, दुख होता है ना, फिर इंसान रोता है ना फिर बहुत। ये बच्ची एफएनएस के सारे टेस्ट पास कर गई थी और ये बहुत रोई थी, 1 इंच पे इसे हाइट से रोक दिया गया था। समझ आ रही है?
तो पहले आप मेडिकल और फिजिकल के बारे में पढ़ें और स्टडी करें, जो तमाम गर्ल्स हैं उनके बारे में बात करें, ठीक है। अब आते हैं एकेडमिक की तरफ। एकेडमिक का क्या सिस्टम है? एएफएनएस के एकेडमिक में उनका कोई सर पैर नहीं है। एकेडमिक का मतलब है बायो के मतलब क्वेश्चन देना, ठीक है, लेकिन वो लास्ट टाइम उन्होंने सारे के सारे एमसीक्यू दे दिए केमिस्ट्री में से। कहाँ से दे दिए? केमिस्ट्री में से दे दिए सारे एमसीक्यू। एक बार उन्होंने सारे एमसीक्यू दे दिए फिजिक्स में से, और एक बार उन्होंने सारे एमसीक्यू दे दिए बायो में से। अब लास्ट टाइम ये हुआ था, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई थी गर्ल्स के साथ कि गर्ल्स ने तैयारी की फिजिक्स की, और सॉरी बायो की तैयारी की मैक्सिमम, बायो की, क्योंकि उन्हें पता था एएफएनएस है, आर्मी है, बायोलॉजिकल है, ठीक है, तो उसमें से वर्क होगा और कैंसिल नहीं आएगा। उन्होंने सारे आंसर दे दिए फिजिक्स और केमिस्ट्री के, जिससे आधी फॉर्म क्या होगी? फेल होगी। उन्हें वो आते थे लेकिन प्रिपेयर नहीं थे। एक चीज आपने प्रिपेयर ना की हो तो वो उस तरह आपके माइंड में और वाइज में नहीं आती, समझ आ रही है? उस तरह माइंड में आपके नहीं आती, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो मेरा बेसिकली आपको ये है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो 9, 10 फर्स्ट सेकंड में सारी की सारी मोर इन्फॉर्मेशन, उसकी डेफिनेशन, उन सब चीज़ों को आप थॉरली क्या करें, स्टडी कर लें तो हो जाएगा। लेकिन इसकी रेगुलर बेस पे आप प्रैक्टिस करें। अब आप ये बताएं, 3-4 सवाल मैं अब आपसे पूछता हूँ, ये बताएं कि क्या आप साथ साथ इंटरव्यू की तैयारी कर रही हैं? सर जिस दिन आपने करवाई थी उस दिन की थी, 2 दिन उसके बाद नहीं की। क्यों नहीं की? सर उसके बाद भी मैं एकेडमी की तैयारी कर रही थी। आपका एफएनएस का टेस्ट पास हो गया, पास होने के बाद सपोज करें आपको मेडिकल की कॉल आती है, उसके अगले दिन उसी दिन आपका इंटरव्यू होता है मेडिकल, आप कैसे इंटरव्यू देंगे? इंटरव्यू पास ही नहीं होता बच्चों से। इंटरव्यू जो है ना, ये एक लड़का है इस्लामाबाद का, उसने कल परसों आर्मी का इनिशियल पास कर लिया, सारा कुछ कर लिया, तो मैंने उससे कहा था कि अब इंटरव्यू में नहीं हो पाओगे पास। कह रहा मैं हो जाऊंगा, एक दिन में तैयारी कर लूंगा। इंटरव्यू में फेल हो गया, आवाज काम की नहीं बोला गया। ये देखो जो है ना स्पीकिंग स्टाइल और बोलने का तरीका, ये आपको टाइम लगता है सीखने में, इस पे ज्यादा टाइम लगता है। सबक याद करना आसान है, सबक सुनाना मुश्किल है। समझ आ रही बात? अभी इंटरव्यू लो मैं आपका थोड़ा सा। जी सर। रेडी है? जी सर। पहले इंट्रोडक्शन देंगे अपना इंग्लिश में। My name is Aisha Bhatt. I am Hafiz Quran. I am a strong girl. I can face pressure. My brother is also in army as in EME Corps. My mother is a housewife. I wanted to serve my country by joining Pakistan Army. Why you want to join Pakistan Army? Why you are not choosing Air Force and Navy? Sir, they both are belong to a one body. They're just like a one body, and they're just like other parts. So if I will suggest you in Pakistan Air Force, do you join it? Sir, my mother and my ambition is to join Pakistan Army. So नहीं, I have recently to. you told his dad कि just a single body dad. The both forces are the equal. If I suggest you, you have to join a Pakistan Air Force. Then you will go it or not? Sir, I can join Pakistan Army because I wanted to join and my You will not join Pakistan Air Force. Yes? no, Yes or no? no. फिर आदमी कहना मैं ज्वाइन कर लूँगा, क्या कहना है मैं ज्वाइन करूँगा, यहीं से स्टार्ट करें। तो सर अगर वो फिर वो आपसे कहेंगे कहता कि है आप फिर ज्वाइन कर ले जाके। कहना नो दिस टाइम आई एम सिटिंग इन पाकिस्तान आर्मी, ये बहुत आर दी सेम पार्ट्स। ए फोर्स ज्वाइन कर लूँगी जब आप आर्मी में रिकमेंड करके ए फोर्स में रेफर करेंगे। कूलर से पानी लेना है, वो क्या बोतल बेचने की बात कर रहा हूँ? तो ए फोर्स ज्वाइन कर लूँगी जब आप आर्मी में जो करके आर्मी से ए फोर्स में क्या करेंगे, रेफर। आप रेफर करें ए फोर्स में जाने के लिए तैयार हूँ, आप नेवी में रेफर करें मैं नेवी में जाने के लिए तैयार हूँ। आप रेफर कर दें यहाँ से, आप लिखें कागज पर मैं रेफर कर रहा हूँ एयरफोर्स में, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। समझिए ये जॉब है। सर अगला क्वेश्चन। अच्छा बेटा, अगर आपको 1 लाख रुपीज दिया जाए तो आप उसे कैसे खर्च करेंगे? सर पहले दें आप, क्या? पहले आप दें। चलो सपोज करें ना आपके अगर 1 लाख आपको दे देते हैं तो क्या करेंगे आप? सर जब आप देंगे तब मैं करूँगी, मैं अपना आज और कल सोचती हूँ, परसों का नहीं सोचती। चलो सपोज करो आपको 1 लाख रुपीज दे दिए, सर जब आप देंगे तब। इमेजिन तो करो। नहीं सर मैं नहीं तो लीडर तो इमेजिनेशन करता है ना। सर मैं इमेजिनेशन नहीं करती। चलें अच्छा बेटा, अगर हम आपको नहीं रखते तो फिर आप क्या करेंगे? सर मैं बाकी फील्ड्स में ट्राई करूँगी, वैसे इंशाल्लाह मैं सेलेक्ट हो जाऊँगी। अभी आपने क्या बोला? मैं बाकी फील्ड में अप्लाई करूँगी। अप्लाई करूंगी, फेल। जाए बाकी फील्ड में अप्लाई करूंगी। समझे? जी ये सर। अल्फाज नहीं बोल रहा था, ठीक है। आपने कहना था इंशाल्लाह मैं हो जाऊंगी, ठीक है। उसने कहना था कि अच्छा अगर आप नहीं होती तो फिर कहना सर मैं ऐसा सोचती नहीं हूँ, मैं पी उम्मीद है मैं हो जाऊँ। अगला पॉइंट। अच्छा बेटा, आपने एमकेट का टेस्ट क्यों नहीं दिया? सर मैंने एमकेट का टेस्ट दिया था, लेकिन मार्क्स भी अच्छे थे, लेकिन मेरिट पे नहीं आ सकी। मार्क्स अच्छे थे तो मेरिट में क्यों नहीं आया? सर वहाँ उनका मेरिट बहुत हाई होता है गवर्नमेंट आपके का। मार्क्स मेरिट से लो थे, जी सर। यानी आप नालायक हैं। नो सर। तो मेरिट लो कैसे हुआ था? सर ज़्यादा बच्चियाँ थी। ज्यादा बजे नहीं, आपके नंबर कम थे तो आपका मेरिट लो हुआ ना, या आपके जी नंबर ज्यादा थे? तो सर। कम नंबर तो नालायक के होते हैं ना।
सर आप कौन मेरे से कम सब्जेक्ट में नंबर नहीं नालायक थे। हैं? कौन सा सब्जेक्ट है जो आपको बुरा लगता है? मुझे कोई भी नहीं। कोई ऐसा सब्जेक्ट सब सही लगते हैं आपको? जी सर। तो आप डॉक्टर बनना चाहती थी वैसे? जी सर, मैं पाकिस्तान आर्मी में बनना चाहती थी, इस वजह से मैंने नम्स का टेस्ट दिया था, तो लेकिन फिर उसमें एमकेट नहीं क्यों आया। दिया था आपने? सर ताकि अगर यहाँ ना हो तो वहाँ हो जाए। यानी आपको कोई एक एक पर्पस नहीं है ना, आप डाइवर्ट हैं, जहाँ हो जाए चली जाएंगी, है ना, जी यही है सर। ना? फिर ये जवाब नहीं देना था। इसका सिंपल जवाब है, अगर आपने एमकेट का टेस्ट दिया है और आप जो से नहीं हो सके, और वो कहता है, पहली बात है झूठ नहीं बोलना, वो कहता है कि आपने एमकेट का टेस्ट दिया, एमबीबीएस क्यों नहीं है, कहना सर मैंने एमकेट का टेस्ट इसलिए दिया था, मेरे सरवकार ने मुझे कहा था, या अपनी मामा का नाम ले देना, मेरी मामा ने कहा था एमकेट का टेस्ट दे दो, क्योंकि वहीं के सारे एमसीक्यूज पाकिस्तान आर्मी की एकेडमी में आते हैं। तो मैंने प्रिपरेशन के लिए वो टेस्ट दिया था, मेरा मकसद एमकेट को पास करना नहीं था, होता तो मैं कभी पास कर लेती। अपने आप को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना। ये नहीं कहना है कि मैं डॉक्टर नहीं बन सकी, कहना है मैं डॉक्टर बनना नहीं चाहती थी, मैं डॉक्टर बनना नहीं चाहती थी। हर वक्त अपने आप को क्लेम ब्लेम नहीं करना। जैसे कि वो आपसे कहते हैं कि आप एमबीबीएस में क्यों नहीं दाखिला हुआ, कहना सर एमबीबीएस में दाखिला लेने का मकसद ही नहीं था, बेटा आपको तो नंबर कम थे, नाम तो है सर, एडमिशन लेना कौन सा मुश्किल है, डोनेशन तो एडमिशन हो जाता है, लेकिन मैं वहाँ जाना ही नहीं चाहती। प्राइवेट भी डॉक्टर बन सकते हैं, ड्रीम पूरा करना कोई मुश्किल काम थोड़ी है। मैंने तो वो एक्सपीरियंस के लिए लिया था, ताकि मैं आप पाकिस्तान आर्मी के टेस्ट को पास करूँ, और माशाल्लाह एमकेट के टेस्ट से इतना एक्सपीरियंस हुआ, मैं फर्स्ट में पास करके आज आपके सामने। समझ आई? इस तरह अपने आप को अपने एनरोल करना। अगला पॉइंट, आपकी हॉबी क्या है बेटा? सर स्पाई करना और दूसरा के रैकेट शूटर क्या? खेलना। सफाई करना और रैकेट शूटर खेलना। रक्षा चलाना? क्या? सर बैडमिंटन। बैडमिंटन खेलते जी हैं? सर। बैडमिंटन आपकी बेस्ट है हॉबी, जी बहुत सर। खेलती हैं। बैडमिंटन में कितने प्लेयर होते हैं? 2 प्लेयर्स। और पूरी दुनिया के बेस्ट बैडमिंटन कौन सी कंट्री से हैं? इंग्लैंड। कंफर्म? इंग्लैंड तो बैडमिंटन खेलते ही नहीं है। फेल। हॉबी वो बतानी है जिसमें आपको अबूर हो। एक लड़का फेल हुआ था, उसने इंटरव्यू में कहा कि मेरी हॉबी है अरबिक, क्योंकि मैं हाफिज कुरान हूँ। तो इंटरव्यू वाले ने उसने गूगल से अरबी में क्वेश्चन निकाला, और अरबी में क्वेश्चन यही होगा कि आप अपना तारफ कराएं। उसने अरबी बोला, अला इन्ना अब्बा, जो भी बोला होगा। उसने कहा बट सर मुझे नहीं आती। उसने कहा ये आपकी हॉबी कैसे है, आपको अरबी समझ क्यों नहीं आ रही? तो समझ यही बात, उसे फेल कर दिया गया। देखो अभी कुछ दिनों पहले एक टीवी पे शो हुआ था, वो ताबिश हाशमी ने आर्मी वालों के जी साथ शो सर। किया था। अगर आपने उसके कुछ क्लिप्स देखे हो तो उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। उसने उससे पूछा था कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो बच्चे में होनी चाहिए कि वो रिकमेंड हो जाए, तो उसने क्या कहा था? माइंडसेट। उसने एक माइंडसेट का वर्ड बोला था कि माइंडसेट होना चाहिए, तो वो मैं हो जाऊंगा। सितंबर में मैं आपको ताबिश हाशमी के शो में नजर आऊंगा इंशाल्लाह, देखना, ठीक है? तो उसने क्या बोला था? माइंडसेट। क्या बोला था? माइंडसेट, ठीक है? तो माइंडसेट होना चाहिए। वो सिर्फ आपका माइंडसेट देखते हैं, क्या देखते हैं? माइंडसेट। और माइंडसेट आप खुद ही अपने आप को, इंटरव्यू में कोई बच्चा फेल नहीं होता, इंटरव्यू में हर बच्चा अपना वीक पॉइंट खुद देता है। सर उर्दू में सवाल कर लेंगे आप, बेटा इंग्लिश क्यों नहीं आती? सर वो इंग्लिश समझ नहीं आती। आपने पॉइंट दे दिया उसे, पॉइंट दे दिया ना आपने उसे, आपने पॉइंट क्यों दिया उसे? ये क्यों नहीं कहते आज इंग्लिश बोलने को दिल नहीं कर रहा? क्यों पॉइंट देते हो उसे आप खुद? जी ऐसे नहीं करेंगे, इतना वक्त नहीं है। अगर वो कहे तो आ जाना, फिर एक 24 घंटे बहुत होते हैं इंग्लिश याद करने के लिए और तैयारी करने के लिए। फिर आपको पता होगा कि नाउ यू आर द ओनली वन जिस पर फुल फोकस है। देखो मेरी बात सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है फोकस। इंटरव्यू लेने वाले शख्स को अगर आपका चेहरा और आपका नाम याद रह जाए तो आप रेकमेंड हो, लेकिन जब तक उसे वो याद नहीं रहेगा तो वो आपको रेकमेंड कैसे करेगा? समझ आ रही बेटा? इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उस पर बहुत बड़ा एफर्ट करनी पड़ती है। और कोई सवाल बेटा? फिर अगले पे जाऊंगा मैं। नहीं सर बस। बस अब इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है, हमने एकेडमी की तैयारी करनी है। अब एक सवाल पूछने हैं हमें से खुद, क्या सर जॉब्स कब आनी है? एएफएन स्कूल। हाँ, सर जुलाई में आनी है। आप मेरे से पूछो ना जॉब्स कब आनी है। सर जॉब्स कब आनी है? हाँ ठीक है। अच्छा बेटा, इस बच्ची ने सवाल पूछा कि जॉब्स कब आनी है। आप लोगों ने क्या करना है, गूगल पर सर्च करना है एएफएन जॉब्स, देन इमेजेस में जाना है, आपको एएफएन की पुरानी जॉब्स मिल जाएंगी। पुरानी जॉब्स के उस डेट्स को आपने देख के लिख लेना है। जेब में रखिए, एएफएन की जॉब से 5 या 6 दिन के लिए आएंगी और ऐसे गायब हो जाएंगी। और मैं आपको लोगों को हमेशा कहता था कि लास्ट डेट्स में अप्लाई करो रजिस्ट्रेशन के लिए, लेकिन ऐसा नहीं करना, सर्वर डाउन हो जाता है, अप्लाई नहीं हो पा रहा होता। इस बार पीएमए में बच्चों के लिए बड़ा मसला बना है, ठीक है? तो आप लोगों ने जैसी जॉब्स आएंगी उसी 1-2 दिन में अप्लाई कर देना है, लेकिन उससे पहले अपने को प्रिपेयर रखना है।
जून, आपने वहाँ से डेट देखनी है कौन सी डेट को लास्ट टाइम आई थी, अब उसी डेट्स के दरमियान वो जॉब दोबारा आएंगी। और पाकिस्तान आर्मी की वेबसाइट से आपने देखते रहना, कुछ बच्चे व्हाट्सएप चैनल ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं, कुछ बच्चे जो सा राइट वो ज्वाइन कर लेते हैं, अलग अलग यूट्यूब चैनल्स पे चले जाते हैं कि वहाँ पता चलेगा। आप लोग खुद आर्मी की वेबसाइट पे जाएं और सर्च करें। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, कह एक लड़की ने एसएमएस किया कि सर आपके नाम से किसी ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, उसमें कोई 150-60 गर्ल्स और बॉयज़ ऐड हैं फोर्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसने अपनी तस्वीर भी लगाई हुई है सी। बेटा मैं यहाँ बता दूँ, मेरा कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, मैंने कभी कोई ग्रुप नहीं बनाया, मैंने कभी किसी स्टूडेंट को मर्ज नहीं किया, मेरा नंबर कोई पब्लिकली नहीं है। अगर कोई मेरे नाम का फेसबुक आईडी बनाता है वो फेक है। अगर मेरे नाम की कोई व्हाट्सएप चैनल बनाता है, कोई आपको एसएमएस करके कहता है मैं सर्वकार हूँ, मेरे वीडियो लिंक्स तक सेंड करता है डाउनलोड करके, तो वो मैं नहीं हूँ। तो आपने इस बात से बहुत अलर्ट रहना है। आजकल तो आवाज़ भी एआई के थ्रू कन्वर्ट हो जाती है, वो कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है? तो अब इसमें बड़ा अलर्ट रहना है। एक आसान सी निशानी है, जैसे ही वो शख्स आपसे पैसे मांगेगा तो समझ जाना है वो सर्वकार नहीं, ठीक है? समझिए, और कोशिश करेंगे उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे व्हाट्सएप पे लाजमी सेंड करें या इनबॉक्स कर दें, ताकि हम उसकी खिदमत कर सकें अच्छे तरीके से। देखते रहें सर्वकार भी। अल्लाह हाफ़िज़।